तुमच्या माझ्या आयुष्याचा संपूर्ण मानवी प्रजातीचा अविभाज्य भाग असणारी जैवविविधता टिकवण्याचं स्वातंत्र्य तुम्हाला मला आहे का? कारण आहेत ते फॉरेस्ट रिझर्व टिकवून त्याचं संवर्धन करायला हवं, अशा काळात प्रायव्हेट झू आपल्याकडे वाढत आहेत. जंगलं वाचवण्याचं स्वातंत्र्य तुम्हाला मला आहे का? कारण महाराष्ट्रातलं गडचिरोलीतील सुरजागड असो किंवा छत्तीसगडचं हसदेवचं जंगलं तोडून भुईसपाट करून तिथं मायनिंग होते. तुमची माझी जमीन वाचवण्याचा अधिकार, तुमची माझी जमीन वाचवण्याचं स्वातंत्र्य तुम्हाला मला आहे का? कारण मायनिंगमधून काढलं जाणारं आयर्न ओर परदेशात पाठवण्यासाठी शक्तीपीठसारखे महामार्ग होतात. आपण आपल्या स्वातंत्र्यासाठी लढलं पाहिजे, झगडलं पाहिजे आणि आपण जिंकू शकतो असा विश्वासच अलीकडे अनेकांना वाटत नाही. नुकताच 2018 साली प्रकाशित झालेला अक्षरलिपीचा दिवाळी अंक वाचत होतो आणि त्यामध्ये मीच लिहिलेला नियमगिरी हमारठा हा लेख मी वाचला. ओडिशामधल्या नियमगिरी हिल्समधले डोंगऱ्या कोंड आदिवासी आणि त्यांनी वेदांत नावाच्या एका ब्रिटिश कंपनीसोबत दिलेला लढा तुम्हाला मला स्वातंत्र्यासाठी लढण्यासाठी प्रेरणा देणार आहे. माणसाची निर्मिती अमिबापासून झाली. सजीव सृष्टी तयार व्हायला अब्जावधी वर्ष लागली. पहिल्यांदा पाण्यातला जीव तयार झाला, नंतर लाखो करोडो वर्षानंतर तो जमिनीवर आला. सजीवाची उत्क्रांती होत होत 2 पायावर चालणाऱ्या माणसाची निर्मिती झाली. शेपूट कमी कमी होत नष्ट झालं, पाठीचा कणा ताट झाला. आगीचा शोध लागला, शिकार करून पोट भरणारा माणूस शेती करायला शिकला. लाखो करोडो वर्ष या सगळ्या प्रक्रियेत गेली. माणूस प्रगत झाला, प्रगत झाला आणि ...2018च्या ऑगस्ट महिन्यामध्ये मी ओडिशातल्या नियमगिरीमध्ये रिपोर्टाज लिहिण्यासाठी गेलो होतो. हा लेख काही दिवसांपूर्वी वाचताना मला माझे जुने तेव्हाचे काढलेले फोटो आणि व्हिडिओ मिळाले. ते व्हिडिओ पाहता पाहता मला असं वाटलं की आज नियमगिरीतले डोंगऱ्या कोंड आदिवासी तुम्हाला मला स्वातंत्र्यासाठी लढा देण्यासाठी प्रेरणा देणारे असू शकतात. आता या प्रवासाला मी सुरुवात कशी केली हे मी तुम्हाला सांगतो. नियमगिरीला जायचं असं साधारणपणे 2015 पासून माझ्या डोक्यामध्ये सुरू होतं.
नियमगिरीत जायचं तर तिथला कोणीतरी व्यक्ती माझ्या ओळखीचा असणं गरजेचं होतं. आणि शिबा नावाचा एक मुलगा जो नियमगिरीच्या डोंगऱ्या कोंड आदिवासींना पुण्यामध्ये एका कार्यक्रमाला घेऊन आला होता, तेव्हा त्या शिबाशी माझी ओळख झाली आणि मी त्याच्याशी मैत्री ठेवली, कारण मला नियमगिरीमध्ये जायचं होतं. नियमगिरीतल्या डोंगऱ्या कोंड आदिवासींचा लढा समजून घ्यायचा होता. अक्षरलिपी दिवाळी नियमगिरीचा विषय मी निवडला आणि ऑगस्ट 2018मध्ये मी नियमगिरीला जाण्यासाठी पुण्यातून रेल्वेला बसलो. अभी हम कुनाकाडू गांव में है। कुनाकाडू गांव साउथ ओडिशा में कालाहंडी डिस्ट्रिक्ट में आता है। ये आप पीछे जो देख रहे हैं, ये पहाड़ आपको दिख रही है, ये नियमगिरी की पहाड़ है। इस पहाड़ों में डोंगरिया कुंड आदिवासी रहते हैं। अभी जिस गांव में हम है, ये वही डोंगरिया कुंड आदिवासियों का गांव है। इन कुछ सालों में हम डिजिटल इंडिया के बारे में बहुत सुन रहे हैं। सरकार डिजिटल इंडिया के बारे में कुछ बोल रहा है। हम ऐसे मॉडर्न टाइम में जी रहे हैं, लेकिन जो ये भारत का जो एक हिस्सा है जहाँ पे अभी हम खड़े हैं, जिसे हम इसे ही असली भारत कहते हैं, इस भारत तक ये विकास कितना पहुंचा है, ये हम अभी देखेंगे। अभी जहाँ पर हम है, इस गांव में ना ही किसी मोबाइल को नेटवर्क आता है, ना ही यहाँ तक कोई रास्ता, कोई सड़क आती है। यहाँ कोई भी बस नहीं आती है, कोई भी वाहन यहाँ पर आ नहीं पाता है। आप देखेंगे यहाँ पे आपको बच्चे दिख रहे हैं। इनमें से कोई भी बच्चा किसी भी स्कूल में नहीं जाता। यहाँ पे आंगनवाड़ी नहीं है, कोई भी सरकारी स्कूल नहीं है, ना ही यहाँ पर कोई अस्पताल है। कोई बीमार पड़ता है तो ये कभी डॉक्टर के पास नहीं जाते हैं। अभी हम ओडिशा, साउथ ओडिशा के कालाहंडी डिस्ट्रिक्ट में लांजीगढ़ में है। अभी हम नियमगिरी पहाड़ के इलाके में पैदल जा रहे हैं। अभी जहाँ से हम चल रहे हैं, ये वेदांता कंपनी का इलाका है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे अच्छा से रास्ता बनाया है, लेकिन ये सब रास्ता जो है वो कंपनी के स्टाफ के लिए बना हुआ है। और ये आप ऊपर देख सकोगे, ये जो पाइपलाइन दिख रही है, ये जो लोहे का जो बार दिख रहा है, ये सीधा उस पहाड़ में, ऊपर जो पहाड़ दिख रहा है उस पहाड़ में जाता है। और ये लोहे का जो बार लगा हुआ दिख रहा है आपको, वो बॉक्साइट जो ऊपर पर्वत से जो बॉक्साइट निकालेंगे ये लोग, वो बॉक्साइट सीधा रिफाइनरी तक पहुंचाने के लिए ब्लॉक बना हुआ है। ये सीधा जाता है लाखीगंज, जहाँ पे लांजीगढ़, जहाँ पे वेदांता का रिफाइनरी का सेंटर है, जहाँ पे वेदांता कंपनी ने रिफाइनरी बिल्डअप की है। चलो बसो आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये लोग क्या खाते हैं, क्या पीते हैं। तो ये जंगल में जो फूल या फल उगते हैं, वो जाकर वो तोड़ कर लाते हैं और उस पर ही अपना जीवन बिताते हैं। लेकिन ये जंगल को कभी हानि नहीं पहुंचाते हैं। ये है इसलिए ये पूरा जंगल है। इन्होंने कभी जंगल की नासधूस नहीं की, इसीलिए अभी यहाँ का जंगल, यहाँ के प्राणी अभी भी इस जंगल में है। लेकिन और आपको पता होगा
आदिवासी का मूल मतलब होता है मूल निवासी, जो सालों से यहाँ पर रह रहे हैं। हम लोग बाहर से आए हुए हैं, ये लोग इधर के हैं, मूल निवासी है, आदिवासी है। और इनका जो कल्चर है ये पूरी तरह से इधर का जंगल पे डिपेंड एक कल्चर है। ये लोग पहाड़ का पूजा करते हैं, पेड़ का पूजा करते हैं, पशु पक्षियों का पूजा करते हैं। तो हमें बताइए, यहाँ पर लखपदर में वेदांता जब आई तो आप लोगों ने सब मिल के वेदांता के खिलाफ जो बड़ा आंदोलन खड़ा किया, तो वो कैसा खड़ा किया, लोगों को कैसा जागरूक किया वेदांता के खिलाफ? से वेदांत आसिकी जदि सब नष्ट करते नष्ट होइला सेंति आमे जानिलु कि इटे समस्त को नष्ट कर बेमार रोग खरीब इटा जंगल पहाड़ सब को कणी कणी नहीं जीव बोली आमे समस्त एकटा होकर आंदोलन होतेला। आरे से ग्राम सभा भी आमे मत रखलु कि इटा सब नियमगिरी कणी केबे दिया जीव नै वेदांत कंपनी को आमे इटर हटेबा पड़बा आ कणी कुला जीव नै आगे बुना बोली कि आमे सेठी ग्राम सभा को 12टा गाँव लोग आमे मत देके रखलो सेठी ग्राम सभा को। और अभी जो 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने जो निकाल दिया, आप सब लोगों ने मतदान किया, तो उस बारे में थोड़ा बताइए। सेटा कहूँ सेटा तो 2013 ग्राम सभा समस्त मत राय देले कि आम नियमगिरी देबू ना, आम नियमगिरी आमर देवता आमर संस्कृति भाषा सब नष्ट हो जीव। नियमगिरी पहाड़ जदि कंपानी नहीं गले कि आर कणी कुला करले सेठी आमर जंतु जीवन रहिबो नै, आम जंगल सब नष्ट हो जीव, आमर निजे समस्ते जाति नीति सब नष्ट हो। आर जब आमर धर्म सब नष्ट हो बोल कर आम कहलु से मत रखलु, आम तो देबू ना बोल कहल तो बेसी विरोध कलु कंपानी को। आगामी दिन भी से आका विरोध करूँ आम तो कारखाना काम को आर से ट्रैक्टर कारखाना को नेबा भी आम आगामी दिन दाबी करूँ बोले आम दाबी कर तो नेबा बोला अच्छे कहीं कणी तो ना कहीं कारखाना रही से समय अभी पर्यंत आम शुरू रोचे। आप लोग वेदांता के खिलाफ, वेदांता कंपनी के खिलाफ जो एक जनसंघर्ष चालू किए हैं और माइनिंग को विरोध करते हैं, तो आप लोगों का, आप सब लोगों का माइनिंग को क्यों विरोध है? लोग, सरकार कहती है कि माइनिंग से विकास होगा और आदिवासियों की प्रगति होगी, तो फिर आप लोग सब मिलके माइनिंग को विरोध क्यों करते हैं? अगर माइनिंग हो जाती है और ये नियमगिरी पर्वत से वो बॉक्साइट निकल लेके जाते हैं, तो आपके जीवन पर उसका क्या असर पड़ने वाला है? इटा तो कणी और से इटा माइनिंग होतिला सेटा हेले कोन आमे हेले तो समस्त बेमार हेबो, पानी बारबो नै, पानी सब नदी सुखी जीवो, वर्षा आसबो नै, फसल बलर फलबो नै, इटा परिवेश सब नष्ट हो जीवो, परिवेश सेटा सब धुआं आइले फलबो नै, सेठी पाई लोक निजे बेमार रोग मरी जाउछन्ति। सेठी पानी पीले सेठी पाद दौड़ी सब गाँव सब बेमार धरुछि, सेठी आम विरोध करुचु। आरे पहाड़ तो ध्वंस हो गले सब पहाड़ न रही पानी केमती कि नब मार लोक केमती बस केमती फसल हेबो, केमती गछपत्र केमती रही। पहाड़ को आम देवता आमर भगवान सेटा मानी करते नियम लगाते आम कभी से नियमगिरी पहाड़ को दस कर भगवान देवे ना आ देवे ना कि अरे विरोध कर चालू रहे आगा बेसी बेसी आर आगाम पीढ़ी भी सेमती का शुरू रखे आंदोलन को आर केबे नियमगिरी पहाड़ कौन करवाई कि देवे ना से आम विरोध करुचु। से पानी आइब ना कि वर्षा आइब ना आम फसल हेब ना आम लोक केमती बचबो ना सब बेमार रोग मरीज। आर औषध आम सिरमर औषध सेटा प्रकृत आमर जीविका रोकिया सिरमल औषध सेटा मिलबो ना बोली आम विरोध करुचु। कहीं विरोध करुचु समस्ते आमर नियम राजा पहाड़ अच्छी बोली कि समस्ते आमर से औषध आम निजे डायरेक्ट आनिक सिरमल समस्ते बाटिक पीऊचु बंचुचु। सेठर औषध बिक्री हेले ही बाहर कारखाना बटिक टैबलेट एम तैयार कर औषध द्वारा का सब औषध हो बाहर तैयार होची
आमर निजे भी आम तैयार करके आम निजे खाऊ से आम विरोध करुचु केबे इति खनि कला हेबा देबे ना लांजीगडमध्ये त्या दिवशी लड्डो शिक्का यांना मी भेटलो. लड्डो शिक्का हे नाव 2007-8 पासून चांगलेच चर्चेत आलं आणि 2013ला लड्डो शिक्का हे पूर्णपणे भारतभर माहीत झाले. कारण अतिशय ऐतिहासिक निर्णय सुप्रीम कोर्टाने 2013ला दिला. तो म्हणजे नियमगिरीमध्ये वेदांता कंपनी करत असलेल्या मायनिंगला सुप्रीम कोर्टाने स्टे दिला. आमे वेदांत लांजीगड़ आसबा कारण बोले आमे लांजीगड़ बजार मार्केट जाई करे आमे सुनलु जे सेते बेले को केते मसेर आसिला के जाना मुई मसिया मुसी किछि जानू भी नाही सेटा 2002 रे कि 3 रे पले सेटी लांजीगड़ आसला 2 रे कि 3 रे कि एक रे आसला को जते बेले भक्त दास आंदोलन करितिला नियमगिरी पाई से ताकर संगे जाई करे आंदोलन करी आमे जानी पारलु जे नाई ए वेदांत नियमगिरी सबु नेब नियमगिरी सबु कुली करे नेले ए नियमगिरी रहिबो नाई पानी सुखी जीवो वर्षा आसबो नाई गरम हेबो तमे डंगरिया कंद रही पारबो नाई कुआड़े जीवो तमर ए जंगल दंश हे जीवो तमे केमती रहिबो तमे विरोध करबार अछि बोली करे केते लोक एमते जाई करे विरोध कले हेबो ना तमर नियमगिरी डंगिया कंद से पहाड़ तमे विरोध करबार अछि बोली करे केते लोक कहला आमे विरोध करी ना ए वेदांत तिले हमर नियमगिरी दस होय जीवो नियम रोजा मिसा मरी जीवो नियम रोजा मरी गले आमे केमती हेबो सारी पटे अछि ताकर पिला लोक नियम रोजा हमर बापा मरी गले माँ मरी गले पिला माने केमती बचबो नाई माँ बचाइबार अछि बापा बचाइबार अछि सेमती हेले पिला माने प जियो बचबो हौ आमे नियम रोजा को आमे चाड़ी देबु नाही कि नियम गिरी कोणी हेबो नाही कोणी हेले कोन हेबो आमे मरी जीवु नाई सरकारटा एटा नियमगिरी की कुटी लेखा अछि सरकार इटी रहुछि कि नाई सरकार रहू नाई सुप्रीम कोर्ट देला ए नियमगिरी वेदांत देला सुप्रीम कोर्ट ना इटा नियमगिरी सुप्रीम कोर्ट तैयार करी नाई कि हा कोर्ट तैयार करी नाई के तैयार करी नाई जे आसु आमे जे आसले मिसा हमरो नियमगिरी अधिकार अछि आमे लड़बू मिसा आरे विरोध करबू आमे कृष्णा लोक नाई कि हिंदू लोक नाई कि मुस्लिम मुंडे नाई आमे डंगिया कंद डंगिया आदिवासी आदिवासी और बाहर के लोग इनमें मेन फर्क ये है कि ये लोग व्यापार करना नहीं जानते और व्यापार करना नहीं चाहते। इनका मूल स्वभाव व्यापारी नहीं होता है। ये आज में जीते हैं जो कुछ है। अभी आप देखोगे यहाँ पे ये लोगों ने लकड़ी इकट्ठा की है। ये रोज की लकड़ी रोज लाके जंगल से लाते हैं और इस्तेमाल करते हैं। ये इकट्ठा करके नहीं रखते हैं। हम लोग जो होते हैं, हम जो कुछ चीज है वो इकट्ठा करके अंदर रख देते हैं और फिर उसका जैसा यूज हो वैसा यूज करते जाते हैं। लेकिन इस लोगों का ऐसा नहीं होता है। आप नेचर में देखेंगे तो कौन सा भी पंछी हो तो क्या करता है, अगर कोई पेड़ है किसी फल का और उधर पे फल लगे हुए हैं तो पंछी को, कोई भी पंछी होता है जंगल का, वो आता है पेड़ पे बैठता है, जितनी उसको भूख लगी है उतना वो फल वो खा लेता है और फिर
ये आजाद आकाश में उड़ जाता है, उड़ान लेता है। वो सारे फल निकालकर अपने घरटे में लेके नहीं जाता है। वैसे ही इन आदिवासियों का है, इनको जंगल से जितना चाहिए उतना ही सिर्फ ये जंगल से लेते हैं। ज्यादा का लेके बाहर जाके बेचते नहीं है, ना ही एक घर में लाकर उसकी थप्पी लगा देते हैं। लेकिन हम लोगों का एक स्वभाव ऐसा है कि हम लोग हमेशा व्यापारी दृष्टिकोण से देखते हैं। जो कोई चीज है वो लाते हैं, घर में इकट्ठा करते हैं, वो कैसी बेची जाए ये हमारे दिमाग में चलता रहता है। लेकिन इन लोगों का ऐसा नहीं होता है। लेकिन 2002 में यहाँ पे वेदांता कंपनी आई। वेदांता ने इस पहाड़ पर बॉक्साइट का माइनिंग चालू किया। इन लोगों का कहना है कि आदमी या कोई भी जानवर या कोई भी प्राणी जमीन कब खोदता है, जब ऊपर का जो कुछ है वो सब कुछ जब समाप्त हो जाएगा, जब नष्ट हो जाएगा, खाने पीने के लिए कुछ नहीं होगा, तब जाके हमें जमीन को उकरना पोकरना चाहिए। और ये सब लोग धरती की पूजा करते हैं, इसको माँ बोलते हैं। लेकिन कंपनी आई, कंपनी ने माइनिंग के लिए जमीन खोदना शुरू किया और वो इनके लॉ के अगेंस्ट था। इनको ऐसा अच्छा नहीं लगा, तो इन लोगों ने इकट्ठा हो गए। नियमगिरी में आप देखेंगे तो टोटल 112 विलेजेस है। इनमें से 12 विलेजेस मोस्ट अफेक्टेड विलेजेस है। इन सब गांवों ने मिलकर एक बड़ा आंदोलन खड़ा किया। ये लोग सुप्रीम कोर्ट में गए। और ये फैसला केवल तो जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ जाता है, राय आ जाती है, तो ऐसा नहीं कि वो नियमगिरी के ऊपर ही लागू होगा। ये नियमगिरी को लेकर हुआ, मगर सारा देश में जो 5th शेड्यूल है और जरा आदिवासी जनजाति है उसके जहाँ फर्ज है तो वो अधिकार उनके ग्राम सभा को दिया गया है। ये ग्राम सभा को इसलिए सरकार को मानना पड़ेगा, हर चीज़ को मानना पड़ेगा, मगर सरकार मानती नहीं, क्योंकि बहुत समय तो कॉर्पोरेट के इंटरेस्ट में काम करती है। नाउ स्टेट इज बिकम ए कॉर्पोरेट स्टेट। राष्ट्र अभी कॉर्पोरेट स्टेट बन गया, इसलिए उनको पुलिस और मिलिट्री स्टेट बनना पड़ता है लोगों के खिलाफ। वही हमारी राय है। तो ये जो इम्प्लीकेशन है, ये बंद हो गया क्या वहाँ पर माइनिंग, मगर फिर भी माइनिंग कैसे होगा? लोगों को डिवाइड करके, रिप्रेशन करके 20-30 साल के बाद भी उनकी कोशिश है। तो ये राष्ट्र है, वो राष्ट्र को हम जिम्मेदार बनता है, या असंवैधानिक रास्ता में राष्ट्र चलता है। राष्ट्र डेमोक्रेटिक है, गणतांत्रिक है, साधारणतंत्र रिपब्लिक भी है और सोशलिस्ट भी है, मगर उन तो मानती नहीं है। इसलिए हमारी लड़ाई केवल जो नियमगिरी सुरक्षा के लेकर भी हम चाहते हैं कि संविधान को लागू करो। 2003च्या दरम्यान वेदांता ह्या ब्रिटिश कंपनीला असं लक्षात आलं की नियमगिरी पर्वताच्या इथं मोठ्या प्रमाणात बॉक्साईट आहे आणि वेदांता कंपनीनं ओडिशा सरकारच्या सोबत बॉक्साईट उत्खननासाठी परवानगी मिळावी म्हणून अर्ज केला। डोंगऱ्या कोंड आदिवासींच्या हे लक्षात आल्यानंतर डोंगऱ्या कोंड आदिवासींनी एकत्र येऊन नियमगिरी आमचा आहे आणि इथं आम्ही मायनिंग होऊन देणार नाही असा निर्धार करत लढ्याला सुरुवात केली। एका बाजूला वेदांता ही हजारो कोटींची कंपनी आणि दुसऱ्या बाजूला फक्त 112 गावं आणि साधारणपणे एक 8 ते 10 हजार लोकसंख्या असणारी डोंगऱ्या कोंड ही जमात। यामध्ये सुद्धा मायनिंगचा ज्यांच्यावरती प्रभाव होणार होता अशी फक्त 12 गावं आणि त्या 12 गावांमध्ये 112 लोक। सुप्रीम कोर्टामध्ये जेव्हा नियमगिरीतल्या मायनिंग संदर्भामध्ये याचिका दाखल करण्यात आली तेव्हा सुप्रीम कोर्टानं सांगितलं की खदान होऊन द्यायची की नाही हे ठरवण्याचा अधिकार फक्त डोंगऱ्या कोंड आदिवासींनाच आहे आणि म्हणून मायनिंगने अफेक्ट होणाऱ्या 12 गावातील लोकांची ग्रामसभा बोलवावी आणि त्याचा निर्णय काय आहे तो घ्यावा। 2013 साली सुप्रीम कोर्टाचे वकील जिल्हा प्रशासन नियमगिरीमध्ये पोहोचलं आणि 12 ग्रामसभांच्या
12 ग्रामसभा भरल्या. या ग्रामसभांमध्ये वैशिष्ट्य म्हणजे 112च्या 112 मतदारांनी आणि 12च्या 12 गावांनी 100% वेदांताच्या विरोधात मतदान केलं. एकही मतदान वेदांताच्या बाजूनं झालं नाही. एकही गावकरी, एकही आदिवासी, एकही माणूस वेदांताकडे विकला गेला नाही. आपलं जंगल वाचलं पाहिजे, आपली पहाड वाचली पाहिजे, जल जंगल जमीन लढाई आपण लढली पाहिजे, हा एक साधा विचार डोंगऱ्या कोंड आदिवासींनी केला आणि वेदांतासारख्या अतिशय बलाढ्य अशा कंपनीला पराभूत केलं. वेदांताचा हा लढा 2025च्या कॉन्टेक्स्टमध्ये मला फार महत्त्वाचा वाटतो. कारण आपल्या आजूबाजूला जर आपण बघितलं तर अनेक विध्वंसक प्रकल्प होत आहेत. अगदी साधी गोष्ट म्हणजे एका बाजूला सरकार जंगल उद्ध्वस्त करून तिथे मायनिंग प्रकल्प सुरू करत आहे आणि अनेक ठिकाणी वंतारासारखे प्रायव्हेट झू सरकार पाठीशी घालत आहे. अशा वेळी कंपन्यांचा विचार कसा असतो तर कंपन्या हा अनेकदा सरकारला सोबत घेऊन मायनिंग करतात. कारण मायनिंगमध्ये सरकारचा आणि कंपन्यांच्या दोघांचा फायदा असतो. परंतु कायदा काय सांगतो हे पण आपण विचारात घेतलं पाहिजे. फॉरेस्ट राईट ॲक्ट पेसा म्हणजे पंचायत एक्सटेन्शन टू शेड्यूल एरियाज या कायद्यांनी आदिवासींना खूप अधिकार दिलेले आहेत. आदिवासीच जमिनीचा मालक आहे आणि आदिवासी भागामध्ये आदिवासीच ठरवेल की तिथं मायनिंग होऊन द्यायची की नाही. आणि ग्रामसभांनी जर खदान होऊ नये असा निकाल दिला तर कोणतंही सरकार आणि कोणतीही कंपनी तिथं मायनिंग करू शकत नाही. परंतु अनेकदा कायद्यातनं पळवाटा काढून अशा प्रकारच्या खदानी सुरू होतात आणि अगदी तुम्ही मी सुद्धा अशा घटनांकडे सोयीस्करपणे दुर्लक्ष करतो. आजच्या या कॉन्टेक्स्टमध्ये 2025मध्ये नियमगिरीतल्या डोंगऱ्या कोंड आदिवासींकडून आपल्या हक्कांसाठी, आपल्या अधिकारांसाठी, आपल्या संस्कृतीसाठी, आपल्या स्वातंत्र्यासाठी आपण लढलं पाहिजे, जिद्दीनं लढलं पाहिजे. आपण जिंकू शकतो हा विश्वास आणि ही प्रेरणा आपल्याला मिळू शकते. आणि म्हणूनच ही जी काही डॉक्युमेंटरी आम्ही केलेली आहे ही 2025मध्ये अतिशय महत्त्वाची आहे. नरेंद्र मोदी को जानी नरेंद्र मोदी को जानी नहीं आज्ञा जानबू नहीं नहीं जानबू नहीं भारत जानबी आमर भाषा रे का जानबू भारत नहीं बुझबू नहीं भारत जानबी नहीं नहीं नियमगिरी पहाड़ तो आमरटा आदिवासीरटा जंगल जमी सबे जंगल पहाड़ सबे तो आदिवासीरटा